हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। हाँ, तो जिसका जो चैप्टर था वो था फूड से रिलेटेड। हाँ, मतलब फूड का जो सिस्टम था, किस तरह से हम लोग खेती के एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वाला पार्ट ही पर कवर कर रहे थे। चलिए आगे। हाँ, हम लोग पढ़ लेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये एक स्टडी है, बात करेंगे। ये साइंस है, साइंस ऑफ क्या, कल्टिवेटिंग। हाँ, मतलब ये मेथड है जिसका, जैसे कि हम लोग फ्रूट का खेती करते हैं, या वेजिटेबल्स का करते हैं, फ्लावर का करते हैं, या ऑर्नामेंट का करते हैं, ये सबको मिला देंगे तो उसी को खेती को हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हाँ, आप क्या रह सकते हैं। एक आएगा ट्रांसप्लांटेशन। क्या आएगा? ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि देखिए धान को रोपने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप जानते हैं, अगर किसान से रिलेटेड हैं, आपको पता चलेगा। अगर धान को आपको रोपना है या बुआई करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, धान का देखिए एक अलग हम लोग देखिए बीहन जिसको बोलते हैं, हम लोग बीहन पारते हैं। फिर उस बीहन को हम लोग वहाँ से उसका पौधा को अलग निकालते हैं, जिसको नर्सरी बोलते हैं, वहाँ से पौधा उसको निकालेंगे, फिर जाकर खेतों को पूरा गीला करेंगे, फिर उसमें डालेंगे। हाँ, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि एक जगह उसका बीज को डालेंगे, वहाँ से फिर पौधा बनेगा, और पौधा को फिर वहाँ से अलगा के फिर दूसरे जगह एक खेतों में डाल देना। हाँ, उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, तो ये जितने भी जो हम लोग नाम लिखे हैं, ये सब ट्रांसप्लांटेशन है। इसका बीज डायरेक्ट आप जमीन में फेंक दीजिएगा तो उसमें उतना उत्पादन नहीं होगा। हाँ, पहले इसको हम लोग ये बनाते हैं, बीज बनाते हैं, हाँ, प्लांट्स बनाते हैं, फिर उसको हम लोग अलग जगह जाके रोपते हैं, मतलब सोइंग करते हैं। जैसे राइस हो गया, टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया, चिली मिर्चा। हाँ, अब ये सब जब भी है ना, ये सब डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। हाँ, तो क्या होता है, इस सबको पौधा को लगा के फिर दूसरी जगह रोपना पड़ता है। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन करो। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ लिख दिया हूँ कि जो ट्रांसप्लांटेशन जो क्रॉप होते हैं, क्या लगा, नॉट सो, क्या लगा, सोन डायरेक्टली इन द क्रॉप फील्ड। हाँ, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं रोपते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग दूसरी जगह रोपते हैं, फिर अलगा के दूसरी जगह करते हैं। ठीक है, फिर आएगा, जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट शो नहीं करते हैं, मतलब बोते नहीं। हाँ, और एक आएगा ऐसा प्लांट होगा जिसको हम लोग डायरेक्ट रोपना शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब उसको अलग हम लोग बीज लगाने का आवश्यकता हमको नहीं है, जैसे वीट। हाँ, कहीं देखिएगा खेत में हम लोग, अगर आप किसान से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि वीट का हम लोग पौधा नहीं बनाते, डायरेक्ट खेत में फेंक देते हैं बीन को, देखिए ऑटोमेटिक वीट जन्म गया। अब जोंडरा भी, मक्का भी ले सकते हैं, ये सब के लिए हम लोग अलग बीज नहीं बनाते हैं। आगे देखिएगा, अब आएगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब कि वही है कि आप एक फसल लगाए तो फिर दूसरा फसल एक ही मत लगाइए। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन का जो लेवल लेने का जो क्षमता होता है प्लांट में, वो सेम कंज्यूम करना शुरू कर देता है। हाँ, तो इसके कारण पौधों को जो फील्ड से खेत है उसमें न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। तो इसीलिए बोला कि अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करेंगे तो जो न्यूट्रिशन का जो कंज्यूम करने का जो मेथड है वो डिफ्रेंसियस हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। तो सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन प्रयोग करना चाहिए। तो क्या क्या करते, जैसे अगर मान लो पहले मेज लगाएं तो आपको मस्टर्ड लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? अगर हम मेज लगाएं तो आपको दूसरा मस्टर्ड लगाना चाहिए। हाँ, इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस होगा वो बदल जाएगा। ये ज़्यादा लेगा तो ये उसको क्या करेगा, कुछ प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि दलहनी फसल में आता है। फिर राइस हो गया, राइस का पल्सेस लगा सकते हैं, फिर जूट लगा सकते हैं, राइस लगा सकते हैं, फिर वीट लगा सकते हैं, वीट का पल्सेस लगा सकते हैं, या मशरूम भी लगा सकते हैं। ये एक प्रोसेस दिया है, दिस इज क्रॉप रोटेशन। अब आते हैं ग्रीन मैन्यूर। नाम ही लिखा है ग्रीन मैन्यूर, मैन्यूर मतलब खाद होता है। हाँ, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हाँ, हाँ, हम लोग खेतों में देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका नाम है ग्रीन वैल्यू। हाँ, इसका उत्पादन ही करता है स्पेशली टू द प्रोड्यूस मैन्यूर। हाँ, इसका उत्पादन ही किया जाता है खाद को बनाने के लिए। हाँ, तो जैसे कि कौन कौन नाम है, जैसे कि ब्लैक ग्राम, हाँ, क्लस्टर बीन, हाँ, बीन, और दूसरा हो गया कॉपी। हाँ, ये जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैन्यूर। हाँ, अब इसको याद रखते हैं। अब आते हैं कुछ वीड्स। हाँ, वीड्स, हाँ, वीड्स देख सकते हैं। अभी हम लोग वीड्स पढ़े थे। हाँ, जो जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग जब फसल करते हैं तो बीच में अनवांटेड जो प्लांट जो ग्रो कर जाता है। हाँ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वीड्स। हाँ, खरपतवार जिसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ नाम था, जैसे आर्गीमन, क्या बोलेंगे, आर्गीमन बोलेंगे, या इसको पीकली पॉप के नाम से बोला जाता है। अब इंग्लिश ई पड़ेगा, आर्गीमन हो गया, ऑक्साइलिस हो गया, हाँ, ऑक्साइलिस, या उसके क्या क्या बोलेंगे, सिनोपोडियम। हाँ, सिनोपोडियम, जिसे भदुआ बोला जाता है। ये जितने भी जो वीड्स है, क्या है, वीस्ट, उसके बाद पेस्टिसाइड बोलेंगे तो इसका मतलब होता है केमिकल यूज टू किल द पीट्स, मतलब हाँ, जानवरों को जो भी कीड़ा मकोड़ा जो पीलू पालू जो हो जाता है, हाँ, उस सबको मारने के लिए जो हम लोग करते हैं उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, फिर एक आ जाएगा इंसेक्टिसाइड। हाँ, इसका क्या क्या है, पेस्टिसाइड यूज टू किल द इंसेक्ट्स देयर एग्स एंड लार्वा। हाँ, लार्वा कीड़ा मकोड़ा, उसको उसका जो अंडा है उसको मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, एक उसी तरह से आएगा रोडेंटोसाइड। क्या बोलेगा, रोडेंटोसाइड। हाँ, इसका मतलब होता है टू किल। रोडेंटोसाइड का मतलब हो जाएगा, हाँ, टू किल रोडेंट। हाँ, चूहा मुहे को मारने के लिए चूहा हो गया। हाँ, फिर आएगा कोल्ड स्टोरेज। हाँ, तो हम लोग कभी भी जो फ्रूट्स है या क्रॉप्स हो गया, हाँ, खासकर उसको हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो उसका तापमान वहाँ 4 से लेकर 0 डिग्री तक रखा जाता है। हाँ,
अब थोड़ा प्रोटीन पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द क्या लगेगा अमीनो एसिड। हाँ, तो प्रोटीन जो बनता है ना उसको बनाने में अमीनो एसिड का काफ़ी योगदान होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ थोड़ा सा, हाँ बोला कि एग्स, हाँ अंडा जो है एग्स हैव ए हाई कंटेंट ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या एल्बुमिन। हाँ, एल्बुमिन। अगर अंडा वो जो बीच वाला जो है अंडा का जो बीच वाला, आप उसको खाइएगा तो आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलेगा। ठीक, फिर बोला कि वाइट, हाँ वाइट ऑफ एन एग्स आर ऑल्सो कंटेंट विटामिन बी। हाँ, और जो सफ़ेद वाला जो अंडा का दिखता है उसमें आपको विटामिन बी भी आपको अधिक मात्रा में मिल सकता है। ठीक है, आप अगर अंडा कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या क्या अधिक मिल सकता है, जैसे विटामिन ए मिलेगा, बी मिलेगा, कैल्शियम मिल सकता है, फॉस्फोरस मिलेगा, आयरन भी आपको मिल सकता है। तो इतने था। तो फिर आगे भी पार्ट के देखते हैं, अगर कुछ हमको मिलता है तो फिर इसमें जोड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।